हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। आप सबको पता है एफसीआई की एक बम्पर वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है और ये टोटल वैकेंसी 5156 है। अभी कुछ ही टाइम पहले जो है कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी मैनेजर पोस्ट के लिए और अभी जो है एजी थर्ड पोस्ट के लिए जो है असिस्टेंट थर्ड ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आ गई है। वो वैकेंसी जो है आपका 5043 जो है वो है आपका एजी थर्ड के लिए, ठीक है? और अराउंड 113, यस हाँ, आई गेस 113 जो है आपका वो है कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए। तो टोटल जो है आपका 5156 पोस्ट है। आप सबने आई गेस जो है आप सबने जो है हमारे ऑफ़िशियल जो चैनल है हमारा अड्डा 24/7 और जो है साथ में एसएससी अड्डा 24/7, तो वहाँ पे आप सबने देख लिया होगा, बैंकर्स अड्डा पे वेबसाइट पे आपने पढ़ लिया होगा। बट फिर भी मैं एक थोड़ा-सा एक ब्रीफ मैं दे दूँ और साथ-साथ आज इस सेशन में मैं ये आपसे जो है बात करने आया हूँ क्योंकि काफ़ी जो है जैसे ही नोटिफ़िकेशन जो आया है तो बच्चे का जो हमारे पास मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, हमारे सपोर्ट पे सभी जगह क्वेरी आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, हम सभी इसको ग्रैब करना चाहते हैं। इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस एफसीआई की जो है नौकरी हमें चाहिए। कैसे पढ़ें? क्योंकि पोस्ट काफ़ी सारे हैं, थोड़ा कहीं डाउट है बच्चे को कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहीं पे कौन से पोस्ट के लिए हमें कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना होगा, रीज़निंग कैसे पढ़ना होगा, इस पर उन्होंने जनरल स्टडीज़ डाल दिया, जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है टॉपिक में, कौन स मैथ्स में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, रीज़निंग में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको एक पहले ब्रीफ दे दूँ कि क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है, पैटर्न क्या होगा हमारा एफसीआई का, कैटेगरी 2 का भी, कैटेगरी 3 का भी। उसके बाद जो है मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊँगा, किस तरीके से सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। एफसीआई मेरी बात मानिए, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपके सामने, बहुत अच्छी वैकेंसी है। एजी थर्ड के लिए जो है 5043 वैकेंसी, 5000 वैकेंसी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है? तो आप सबको फॉर्म फिल करना है और अच्छे तरीके से मेहनत से अपनी तैयारी करनी है और इसको फॉर्म को जो है फिल करके अपना जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफसीआई का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? तो एफसीआई मैनेजर का जो नोटिफ़िकेशन आउट हुआ था, वो हुआ था 24 अगस्त 2022 को। ठीक है? एफसीआई मैनेजर का जो कैटेगरी 2 पोस्ट है, उसका जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है, वो 27 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है? लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का? 26 सितंबर 26 सितंबर 2022, और जो इसका प्रीलिम्स का मतलब फ़ेज़ 1 का जो मैं एक तरीके से कहूँ, जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है और मेंस वाला जनवरी एंड के आसपास, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे मानो मैं कह रहा हूँ एफसीआई ग्रेड ग्रेड थर्ड जिसमें वैकेंसी 5043 है, तो इसका क्या है? तो इसका आपका जो है 2 सितंबर 2022 को जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो पीडीएफ है वो आया आपका। उसके बाद इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट 6 सितंबर से जो है स्टार्ट होगा। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का? 5 अक्टूबर है और प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है मतलब फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम डेट है ईज़ी थर्ड के लिए वो होगा आपका जनवरी में एक्सपेक्टेड है और मार्च के आस-पास जो है आपका फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा मतलब मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है? और कैटेगरी 2 में जो टोटल वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया 113, 113 और 5043 जो है आपका कैटेगरी 3 में जो है वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी, टोटल 5156 वैकेंसी एफसीआई की। आपको इसको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, कोई भी शंका नहीं रखना चाहिए और फॉर्म फिल करके फटाफट जो है तैयारी में रखनी चाहिए, ठीक है? तैयारी आपके पास टाइम लिमिटेड होगा लेकिन बच्चों की संख्या जो है वो कोई लिमिट नहीं है। बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे आएँगे, सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको उनके साथ कम्पीट करना है, तो सोच लो कितना आपको मेहनत करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमें मैथ्स पढ़ना है, रीज़निंग पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, ठीक है? तो अगर आप देख रहे हैं कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 एग्ज़ाम पैटर्न फ़ेज़ 1 इसका 2 फ़ेज़ है, ठीक है? 2 फ़ेज़ में एग्ज़ाम है आपका। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। तो फ़ेज़ 1 में जो पैटर्न है ना वो सभी पोस्ट के लिए लगभग कॉमन है। आप पूछेंगे कौन-कौन सा पोस्ट है? तो आई गेस आप सबने जो है थोड़ा-सा डिटेल जानकारी के लिए आप bankersata.com और sscada.com आप जाएँगे, वहाँ पे भी सब कुछ मिल पाएगा और बाकी आपने ऐसे ऑलरेडी जो हमारे चैनल्स पे जो फैकल्टी सेशंस करवा रहे हैं, वहाँ पे भी आपने देख लिया होगा। तो मेनली जो पोस्ट है आपका वो जनरल का है, ठीक है? डिपो की वैकेंसी है, फिर आपका अकाउंट्स है,
फिर आपका क्या है, और टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी है, स्टेनो पोस्ट की वैकेंसी है। उसके बाद आपका जो है जूनियर इंजीनियर आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और साथ में आपका फिर एक सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये मेनली ये सारे पोस्ट हैं। एक पोस्ट और है, तो सारा डिटेल जो है आपको वहाँ पे बैंकर्स अड्डा और SSCIDA.com पे सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो आपका फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 सारे एग्जाम के लिए जो है कॉमन है। अब कॉमन तो है, लेकिन उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है और जनरल स्टडीज है। सब में जो है 25-25 क्वेश्चन है। फेज 1 में 25 मार्क्स है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क, 25 क्वेश्चन 25 जो है मार्क्स है। और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि आपका जो सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगा 15 मिनट्स जो है हर सेक्शन में जो को आपको दिया गया। टोटल 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है, फेज 1 क्लियर है आपका। अब अगर आप फेज 1 जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप फेज 2 जो है देंगे। ठीक है, अब फेज 2 में क्या है, तो फेज 2 में भी 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में जो है आपका, फेज 2 में पेपर 1 यही सारे सब्जेक्ट होंगे, और पेपर 2 में जो है आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाएगा एग्जाम। जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपका टेक्निकल वाला पार्ट आएगा, टेक्निकल है जैसे, या फिर जो आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो होगा, जूनियर सिविल इंजीनियर का जो होगा आपका सिविल वाले पोस्ट का, तो उसमें पेपर 2 है। तो वहाँ से आपको पेपर 2 को जो है आपको देना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ कि फेज़ 2 में जो पेपर 1 है, वो पेपर 1 यही सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा अलग हो जाता है। टोटल मार्क्स, टोटल टाइमिंग जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। वो क्या है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका वही इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज। ठीक है, यही सारा जो है रहने वाला है आपका। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टाइमिंग जो है आपका यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगा। अगर आपको 20 मिनट दिया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस के लेवल जो है फेज 2 में थोड़े आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो जनरल स्टडीज़ है, यहाँ पे 45 नंबर का पूछा जाएगा और 45 मार्क्स का, यहाँ पे आधे घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और टोटल जो टाइमिंग होगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। फेज 1 में जो है आपका जो पेपर है वो 1 घंटा, और जो पेपर फेज 2 में जो पेपर 1 होगा उसमें आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये कॉमन है। बाकी फिर आपका पेपर 2 जिस हिसाब से आपके पोस्ट होंगे, टेक्निकल आपके उस तरीके से एग्जाम होंगे। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यार मेरा फेज 1 तो सभी के लिए कॉमन है, आप जितने भी फेज 1 दोगे तभी जाके फेज 2 आपको जो है क्लियर होगा। सब में इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी पूछना जाना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है। ठीक है, अब एफसीआई की तैयारी करने से, मतलब तैयारी करना जो आपको है, और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस होगा, कैसे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो हम इसके लिए जो है आपको एक एफसीआई का बुक्स किट जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट के किताब होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज, चारों किताबें होंगी आपको। उसमें पूरा पैटर्न, जो जिस चैप्टर जो आने हैं वो पूरा चैप्टर रहेगा, पूरा पैटर्न रहेगा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उसमें कंसेप्ट्स भी होंगे, सभी कुछ होगा मतलब। तो ऐसा क्यों ना हम कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड करें जहाँ से सारी समस्याएं आपकी जो है खत्म हो जाए, तैयारी अच्छे तरीके से उसको लो, किताब को पढ़ो और अपना एग्जाम जो है क्लियर करो। ठीक है, तो एफसीआई का जो है हम एक, जैसे एफसीआई का आप जान रहे हैं कि आपका फेज 1 हर पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए जो है कॉमन है। तो हमने क्या किया कि फेज 1 के लिए एक अलग से जो है हमने बुक्स किट बनाई। हमने डिफरेंट 3-4 यहाँ पे डिफरेंट हमने प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए। आपको जिस हिसाब से चाहिए होगा आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली जो है, स्पेशली ये एफसीआई के लिए जो है किताब बनाई गई है। आपको कोई और किताबें इसमें नहीं मिलेंगी, एफसीआई की किताबें मिलेंगी। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें आपको एफसीआई की किताबें मिलेंगी। ठीक है, तो एफसीआई फेज 1 के लिए जो है हमने एक कॉमन बुक्स किट लॉन्च की। इसमें सारे पोस्ट का जो फेज 1 एग्जाम है, इसमें सारे पोस्ट का एक जो कॉमन है, उसके लिए जो है यहाँ पे आपका एक बुक्स किट है। दूसरा जो है हमने एक एफसीआई का जनरल एंड डिपो, ठीक है, जनरल एंड डिपो का जो है बुक्स किट है। इसमें ये आपका फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों कवर करेगा। इसमें जो है आपका पेपर 1 ही होगा फेज 1 का, पेपर 2 नहीं होगा। ठीक है, जनरल एंड डिपो में। तो ये आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों, ये फेज 1 और फेज 2 जो है दोनों कवर करेगा। उसके बाद जो है हम एफसीआई का अकाउंट्स का भी हम फेज 1 और साथ में फेज 2 का पेपर 1,
ठीक है। फेज़ 2 का पेपर 1 हम कवर करेंगे, ये हमने एक अलग से लॉन्च किया है। और 4 है हमारा कि एफसीआई का टेक्निकल वाला कोर्स जो है, इसके लिए भी जो है हम फेज़ 1 और फेज़ 2 का पेपर 1, ठीक है। फेज़ 2 का जो पेपर 1 है, ये हम लॉन्च किया। फिर साथ में एक अलग से भी हमारा क्या है कि वो एफसीआई का, जैसे आपने देख रहे हैं कि जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला जो है आपका वाला पार्ट, और साथ में जो है आपका एक है जूनियर इंजीनियर सिविल वाला। तो इसमें जो है आपका फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 दोनों होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल वाला, तो इसमें हम आपका टेक्निकल वाला पार्ट भी कवर करवाएँगे। इसमें जो है आपको इलेक्ट्रिकल की जो टेक्निकल वाली किताब है, वो इलेक्ट्रिकल की टेक्निकल वाली किताब भी मिलेगी। साथ में जो है आपका सिविल वाले यहाँ पे, अगर सिविल वाला करना चाहेंगे तो सिविल का जो टेक्निकल वाला बुक है, वो टेक्निकल वाला बुक भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये टोटल 5-6 प्रोडक्ट होंगे, 6 प्रोडक्ट होंगे, जिसमें आपको अगर आप जिस हिसाब से, अगर आप जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिविल इंजीनियर की बुक्स किट आप लॉन्च ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकली के लिए करना चाहते हैं तो ये वाली बुक्स ले सकते हैं। टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये, अकाउंट्स के लिए करना चाहते हैं तो ये, और जनरल डिपो के लिए अगर आप अलग से करना चाहते हैं आप, क्योंकि आप किसी एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं और एक ही जोन से भर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। और अगर एफसीआई का सिर्फ फेज़ 1 के लिए आपको चाहिए तो एफसीआई की फेज़ 1 के लिए बुक्स किट हमने अलग से लॉन्च की, ठीक है। तो टोटल 5-6 प्रोडक्ट हैं, और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट है कि सारी किताबें आपको मिलेंगी सारे सब्जेक्ट के, और यहाँ पे आप बिल्कुल वही पैटर्न होगा जो एफसीआई में आएगा। तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए और अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कीजिए। और इसमें से जो सा भी आपको चाहिए, जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना बुक्स किट जो है ले सकते हैं। आपके घर तक जो है बुक्स किट आपको पहुँचाया जाएगा, और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। प्राइस जो है जानने के लिए आपको जो लिंक क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से जाएँगे और प्राइस दे सकते हैं। और डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, आपके घर तक जो बिल्कुल फ्री जो है डिलीवरी, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जो यहाँ पे चार्जेस अभी आ रहे होंगे, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है, उसी प्राइस में आपको सब कुछ रहेगा, ठीक है। और जो एक स्पेशल कोड है, वहाँ पे भी ऑफर्स में आपको कोर्स दिख जाएगा, वहाँ पे आपको एक डिस्काउंट भी, आपको अच्छा एक डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहाँ पे ऑफर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज एफसीआई से रिलेटेड वीडियो। तो आई गेस जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है 5156। आप सभी को जो है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आई है। तो आप सभी जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, फॉर्म को फिल करें, और जो है अच्छे तरीके से तैयारी करें, और अपना जो सपना है एक सरकारी जॉब पाने का, वो पूरा करें। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक जो है लगे हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी भी अगर होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, blogger@adda247.com, ठीक है। blogger@adda247.com, ये हमारे मेल आईडी, इस पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और कुछ भी हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट लिंक पे भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।